कभी कॉर्पोरेट और बैंकिंग जगत में एक बड़ा नाम रही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वीडियोकॉन को लोन बांटने में गड़बड़ियां करने के उन पर आरोप हैं और अब इसी कड़ी में आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने इस बात की जानकारी स्पेशल कोर्ट को दी है। वीडियोकॉन लोन केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चंदा कोचर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड 22 अप्रैल को अपनी मीटिंग में दे दी थी। सीबीआई ने अप्रैल में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने कहा था कि उसने कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी, जिस पर बोर्ड की इजाजत मिलनी बाकी थी। अब ये मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। जाहिर तौर पर इससे चंदा कोचर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बोर्ड ने कोचर के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन उसने ये भी कहा कि वीडियोकॉन को जो लोन दिए गए थे उससे बैंक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और वीडियोकॉन को 7 दिसंबर 2008 को लोन दिया। इसके अगले ही दिन वीडियोकॉन की तरफ से उनके पति दीपक कोचर की कंपनी को 64 करोड़ रुपए दिए गए। दिसंबर 2022 में सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अरेस्ट कर लिया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 6 लोन्स के चलते आईसीआईसीआई बैंक को 1730 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इनमें से 2 लोन देने के वक्त चंदा कोचर बैंक की लोन सैंक्शनिंग कमेटी की सदस्य थीं। हालांकि कोचर के वकील ने भी आईसीआईसीआई बैंक के एजेंसी को लिखे उस लेटर का जिक्र किया है कि इन लोन से बैंक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। गुरुवार को सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड से कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इस मामले में बुक की गई कोचर एकमात्र पब्लिक सर्वेंट है। उन पर चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्ज लगाए गए हैं। बैंक एम्प्लॉयज को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। ऐसे में उन पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें गलत तरीके से फंसाया ना जा रहा हो। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3250 करोड़ रुपए के कर्ज दिए थे। आरोप है कि बैंक की क्रेडिट पॉलिसी की अनदेखी करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को ये कर्ज बांटे गए। आरोप ये है कि इसके बदले चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यूपार रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। खैर, अब आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने चूंकि चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है, ऐसे में कोचर की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।